हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेठिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन इसमें आपको क्या चीज का ध्यान रखना है आज ये बताएंगे हम। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। भानु एंड प्रताप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। फिक्स कैपिटल, देखो जब फिक्स कैपिटल होती है तो करंट वर्ड लगाया जाता है नाम के आगे। 1 अप्रैल 2025 8 लाख एंड 10 लाख। ड्रॉइंग्स आपको गिवन है 50,000 एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी है, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। जब ये लाइन लिखी होती है तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कंपलसरी देना ही देना है, चाहे फर्म को लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव 1,20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन रीड किया उन्होंने ये बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है पर एनम इन वेदर फर्म इनकर्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या फिर फर्म को लॉस हो रहा हो। जब ऐसी चीज होती है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, जब आपको ये वाली लाइन बोल दी कि फर्म को लॉस भी हो सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्म ने बोल दिया कि फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको देना है 100% देना होता है, तब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ नहीं डालेंगे, आप वर्किंग नोट में आप ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे और एक ऐसे रफली में ही वर्किंग नोट में क्या करोगे, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लोगे। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इलिस्ट्रेशन है, उसमें सारे केसेस गिवन है। कैसे करेंगे ये मैं वर्किंग नोट पे रखनी, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना लेना। यहाँ आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इस साइड लिखा जाता है जब आता है आपके पास, वो कितना है हमारे पास 1,20,000। आप इस साइड देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है, भानु और दूसरा प्रताप। यहाँ पे भानु पर कैपिटल अकाउंट और प्रताप कैपिटल। भानु का 8 लाख के ऊपर, ये 8 लाख की कैपिटल है और उसका 10% कितना होगा 80,000 और उसका 1 लाख। तो अब ये 1,80,000 का तो आपका इधर आ गया। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें नहीं देना, वो तो अपने प्लेस पर ही जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक ऐसा केसेस है, अगर आपको फर्म में इनकर्स लॉस लिखा है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हो, इसमें नहीं देते हो। आप नेट प्रॉफिट 120 है और इधर 180 का हमारा एक्सपेंसिस है, तो इधर कितना हो गया, ये 60,000 का आपका पास क्या आ गया, ये नेट लॉस आ गया। ये जो ट्रांसफर होगा इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। ये राइट है, जब किसी अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है, आपको इसको ट्रांसफर करना है। आप क्वेश्चन में बच्चों को जो मिस्टेक होती है वो 120 यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लेकिन नहीं। अब ये 60,000 का जो लॉस है ये क्या है, राइट है ना, तो ऐसे लेफ्ट में जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 60,000 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से जो आया वो नेट लॉस है 60,000। आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, भानु का और प्रताप का। कैपिटल अकाउंट आप लिख लेना, मेरा मेन मोटिव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी है, 15% है। ड्रॉइंग्स कितनी है, 50 और 1 लाख। जब आपको मेंशन ना हो तो हम क्या करते हैं, एक का मैं निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे ये 50,000 है, कितने परसेंट है, 15%। लेकिन अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब ड्रॉइंग्स करी है और रेट के साथ क्या लिखा हुआ है, पर एनम लगा है, तो हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया जाता है, पूरा नहीं लगाया जाता। तो जब आप इसका 15% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3,750। ऐसे ही अब आप इसकी 1 लाख का 15% लगाएंगे तो उसका कितना आएगा, सेम 6 मंथ्स का 7,500। इन दोनों को टोटल कर लो, कितना आ जाएगा 0,5
11,250। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने प्लेस पे आएगा। मेरा इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेन मोटिव था वो समझाने का मतलब यही था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो P&L में क्यों गया, क्योंकि फर्म को लॉस हो सकता है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान, एप्रोप्रिएशन में ध्यान रखना है कि लॉस नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डाला। अब जो बचेगा, ये 60 का लॉस है, ये इसकी इनकम है, तो डिफरेंस किस साइड बच रहा है, इस साइड बच रहा है। तो इस साइड अगर बचेगा तो वो क्या बचता है, लॉस होता है। लॉस डिवाइडेड इन पार्टनर्स कैपिटल, भानु और प्रताप। 60,000, इसको क्लोज कर दो, ये 60 और ये भी 60। आपका जो बच रहा है वो 48,750 आपका नेट लॉस बच रहा है। आपको जो बचेगा वो एक पर जो पर्सन को आ रहा है वो 24,375 आ रहा है, क्योंकि रेशो क्या है, वो इक्वली है। मेन पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप बच्चे आंसर चाहे आपका ठीक आएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत क्यों माना जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इधर दे आएंगे।